भगवान ने आज गोपियों को कहा कि नारी को कभी भी अपने पति को नहीं छोड़ना चाहिए। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात स्वयं भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। स्त्री को कभी भी अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए, है ना मैया? मैया ओ मेरी माँ, ध्यान दे दो मैया। स्त्रियों को कभी भी अपने पति का त्याग नहीं करना चाहिए। अब आप कहो महाराज जी हम तो नहीं किए, पर वो हमारा त्याग कर दें तो हम क्या करें? पति ही स्त्री का त्याग कर दे। बहुत सारे पुरुष ऐसे होते हैं जो अपनी पत्नी को छोड़कर किसी और स्त्री के साथ रहने लग जाते हैं, तलाक देकर दूसरी स्त्री से विवाह कर लेते हैं। ऐसे भी केस भारत में बहुत मिल जाएंगे। लेकिन जो भारतीय परंपरा है और जो शास्त्रों की परंपरा है वो मैं आपसे कहूंगा, और आपके साथ ऐसा क्यों होता है इसका भी कारण बताऊंगा। एक स्त्री अपने पति से इतना दुख क्यों पाती है, या पुरुष अपनी स्त्री से, केवल स्त्रियां नहीं मैया, कई पुरुष भी प्रताड़ित हैं स्त्रियों से। कई स्त्रियां मारती हैं पतियों को और कई पति मारते हैं। मतलब दोनों तरफ की बातें आज हम आपसे कहेंगे कि पत्नी पीटती है तो पति क्यों पिट रहा है, और पति पीटता है तो पत्नी क्यों पिट रही है। इसका जवाब आज हम देंगे। बहुत सावधान होकर के सुने। और आज जो हम कहेंगे वो यदि आप पति पत्नी फॉलो कर लेंगे, चरितार्थ कर लेंगे, तो मैं विश्वास दिलाऊंगा, मैं आपको वचन दे सकता हूं कि आप यदि मेरी बातों पर यकीन करके उस पर अमल कर लेंगे तो कभी आप पति पत्नी के झगड़े की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। इसलिए कथा पति पत्नी दोनों को सुननी चाहिए जोड़े के साथ। पति पत्नी दोनों सुनेंगे तो अच्छा होगा। अब पत्नी कथा सुने वो तो सब नॉलेज रख लेगी, पर पति नहीं सुनता तो वो ज्यों का त्यों बना रहेगा। इसलिए शास्त्र कहते हैं पति पत्नी दोनों कथा सुनो, ताकि सुधार हो तो दोनों में हो, ताकि कमियां दूर हो तो दोनों की दूर हो, ताकि रास्ता प्रशस्त हो तो दोनों का हो, मार्गदर्शन हो तो दोनों का हो। इसलिए दोनों, पति पत्नी दोनों। पहले शुरुआत करते हैं स्त्रियों से, फिर पतियों को भी कहेंगे। स्त्री का धर्म है पति की सेवा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मम पति पद प्रेमा। पति कैसा भी हो, अंधा हो लंगड़ा हो, ये बात हम नहीं कह रहे, रामचरितमानस में लिखा है। अंध बहिर क्रोधी अति दीना, है ना, ऐसा हूं पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। पति कैसा भी हो, अंधा हो लंगड़ा हो बहरा हो काना हो गरीब हो, कैसा भी हो, स्त्री कभी भी अपने पति का त्याग ना करे। मैया जी अब रिश्ते बन गए हैं तो उन्हें निभाओ। और हम तो ये कहेंगे कि पति कितना भी दुष्ट हो, पति कितना भी गाली देने वाला हो, कितना भी मारने वाला हो, कोई बात नहीं, आप ये समझ के चला करो कि आपको ऐसा पति इसलिए मिला है क्योंकि किसी जन्म का पाप आपके सामने आ गया और उस पाप के कारण ऐसा पति मिला है। हम जब पुण्य ज़्यादा करते हैं तो हमारा पति, हमारा बेटा बहुत अच्छा होता है, आज्ञाकारी। और हम पुण्य नहीं करते, कोई पाप हो जाते हैं, वही पाप का दंड भोगने के लिए हमें ऐसा दुष्ट पति मिल जाता है जिसके साथ अब ना कहावत है, ना उगला जाए ना निगला जाए, ना उगल सकते हैं ना तो निगल सकते हैं। तो क्या करें? एक मैया 60 साल की मेरे पास आई। 60 मैया, महाराज हम अपने पति से परेशान हो गए, बुढ़ा बिल्कुल एक नंबर का। क्या परेशान होगी मैया? हम तलाक लेना चाहती हैं अपने पति से। 60 साल की मैया हो रही, हम तलाक लेंगे अपने पति से। उस बुढ़े ने कोई सुख नहीं दिया, सारी जिंदगी रुलाया है, परेशान किया। बच्चे बड़े बड़े हो गए, बच्चों का विवाह हो गया, अभी तक नहीं सुधरता बुढ़ा। ऐसा उस स्त्री ने हमसे कहा। हमने हाथ जोड़ के कहा मैया कितने साल की हो? महाराज 60 में चल रही है। हमने कहा इस उम्र में अपने पति को छोड़ के कहां जाने का विचार है? सारी जिंदगी तो निभा ली, हाथी निकल गया है, पूंछ बची है तो वो भी निकाल लो आराम से। गई बहुत थोड़ी बची, नारायण अवचेत, काल चिरैया चुग रही, निस दिन आयु खेत। बहुत चली गई, बची कितनी? थोड़ी सी बची है। जैसे अभी तक निभाया है
ऐसे अब भी निभा लो। इस उम्र में पति को छोड़कर जाओगी, जमाना नाम धरेगा तुम्हें, जमाना गलत कहेगा तुम्हें। कल तुम्हारा पति ही आरोप, तुम भले सती सावित्री हो पर पति को छोड़कर जाओगी तो पुरुष ये कहेगा किसी और से चक्कर होगा इसलिए तो हमें छोड़कर चली गई। भले तुम पतिव्रता हो पर जमाना खाए बिना रह सकती है, कहे बिना नहीं रह सकती। इसलिए बुढ़ापे में मरते टाइम काहे दाग लगा रहे हो चरित्र में, काहे दाग लगा रहे हो? इसलिए निभाओ, कोई और ऑप्शन तो नहीं है ना। अब बच्चे तुम्हारे बड़े बड़े हो गए हैं, अब कौन सा सुख चाहिए तुम्हें? भोगों के सुख की कामना बची है क्या? इसलिए कहता हूं मैया, अभी से मन भगवान में लगा लो। जिसे भगवान में सुख मिलने लग जाएगा उसे फिर संसार के सुख की जरूरत नहीं होगी। यदि भगवान का सुख अभी से नहीं मिला तो तुम्हें मरते दम तक सुख चाहिए। फिर कई लोग स्त्रियों को नहीं छोड़ पाते, कई स्त्रियां पुरुषों को नहीं छोड़ पाती बुढ़ापे में। क्यों? क्योंकि तुमने केवल यही सुख लिया है संसार का। कभी तुमने भक्ति का, भजन का, भगवान का सुख भी लिया होता तो इनके बाद तुम उस सुख में ऑप्शन होना चाहिए। ऑप्शन क्या होना चाहिए? पति के बाद तुम कहां मन लगाओगी अपना? पत्नी के बाद कहां मन लगाओगे अपना? बताओ, ये सत्य है, एक दिन तुम्हारा पति और एक दिन तुम्हारी पत्नी मरेगी, ये सत्य है या नहीं? बोलो, एक दिन तुम्हारी पत्नी और तुम्हारा पति मरेगा, ये बात सत्य है? हाँ या ना में जवाब दो। एक दिन तुम्हारा पति और तुम्हारी पत्नी मरेगी तब बैठे रहोगे क्या? अभी से मन भगवान में लगाओ ताकि पत्नी के जाने के बाद मन पूरा भगवान में जुड़ जाए। पति के पहले भगवान में मन लगा लो ताकि पति के जाने के बाद मन भटके ना। पहले से व्यवस्था करके रखो कि हमें इनके बाद मन को कहाँ लगाना है। ये क्यों भूल रहे हो? कब तक आंख बंद करके बैठोगी मैया? एक दिन मरेंगे ये दुनिया वाले, कब तक तुम बचा के रखोगी या रखोगे? सच्चाई से कब तक भागोगे? कहां जाओगे भाग के? मरेगा हर आदमी एक दिन, इसलिए भगवान में मन लगाओ। वही तुम्हारा बुढ़ापे का सहारा है, वही तुम्हारे जीवन का सहारा है। और उसमें मन लग गया ना मैया तो मैं फिर कहता हूं कि उनके बाद फिर कहीं मन को लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो सारी जिंदगी तुम मन को डुलाती फिरोगी, तुम्हें शांति मिलने वाली नहीं है। लगाते रहो अपना मन। मन की इच्छाएं किसी की पूरी हुई कि तुम्हारी हो जाएंगी। इसलिए अभी से मन भगवान में लगाओ और ये मान के चलो कि ये दुनिया के लोग एक दिन चले जाएंगे। या तो पहले पत्नी जाएगी या तो पहले पति, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। या फिर दोनों साथ में जाओगे। क्यों जी? सही है। इसलिए मैया, पति जैसा है उसे स्वीकार करो। तुम्हारा पति गलत है, दुष्ट है, तुम्हारे पापों का दंड मिल रहा है। न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। हर आदमी अपने पापों का दंड भोगने आया है। तुम भी भोग रही हो या भोग रहे हो। किस पर दोष दोगे? राम जी के वनवास जाने का कारण कौन है बताओ मुझे। राम जी जिनकी मर्जी के बिना पत्ता ना हिले, क्या उन्हें माता कैकेयी या माता मंथरा उन्हें वनवास भेजेगी? ताकत है मंथरा में और ताकत है कैकेयी माँ में। जिस परमात्मा की इच्छा के बिना पत्ता ना हिलता हो उस परमात्मा को वनवास कैकेयी माँ क्या भेजेंगी और मंथरा क्या वनवास भेजेगी? राम जी को तो वनवास जाना ही था, कैकेयी तो निमित्त बन गई। राम जी वनवास क्यों गए? क्योंकि राम जी वनवास इसलिए गए क्योंकि राम जी के वनवास इसलिए हुआ, राम जी को भी अपने कर्मों का दंड भोगना था। क्या कर्मदंड थे? हाँ, राम जी को पिछले जन्म में नारद जी ने श्राप दिया था। ये बात रामचरितमानस में लिखी है। एक बार नारद जी का मन हुआ कि मैं विवाह कर लूं विश्व मोहिनी से। तब भगवान वहां गए और विश्व मोहिनी ने भगवान के गले पे माला पहना दिया। नारद जी ने कहा था अपना रूप हमें दे दो, तो भगवान ने नारद जी को बंदर बना दिया था। तब नारद जी आग बबूला हो गए और उन्होंने श्राप दे दिया, जैसे मैं स्त्री के वियोग में तड़प रहा हूं आपको भी स्त्री के वियोग में तड़पना पड़ेगा। जैसे मुझे बंदर बनाया आपको भी बंदरों का सहयोग लेना पड़ेगा। वो श्राप दिया था नारद जी ने पिछले जन्म में, पिछले युग में।
तो उस पाप का, उस श्राप का परिणाम राम जी को भी भोगना पड़ा, भगवान को भी वनवास जाना पड़ा। जबकि भगवान चाहते तो श्राप को मेट सकते थे, टाल सकते थे। वो भगवान है, सर्व सामर्थ्य, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व सामर्थ्य। वो भगवान है, सब कर सकते, लेकिन नहीं, विपत्ति भगवान पर भी आई, कर्मों का दंड उन्हें भी भोगना पड़ा। तो तुम और हम इंसानों को नहीं भोगना पड़ेगा? इसलिए किसी को दोष नहीं। पति जैसा है गालियां देता है, चुप रहा करो। जब पति गालियां दे तो भगवान का स्मरण किया करो, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, हे नारायण मेरी रक्षा करो, हे नारायण मेरी रक्षा करो। कोई आपका अपमान करे, पति अपमान कर रहा है, गालियां दे रहा है, तुरंत भगवान का स्मरण मन से करने लग जाओ, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं ये गालियां सहन कर सकूं, मुझे इतनी शक्ति दो प्रभु मैं ये अपमान सहन कर सकूं। मेरी माँ मेरी बहन सहन करना पड़ता है, करना पड़ता है। नहीं करोगे तो फिर ऑप्शन बताओ, फिर भाग कर दूसरे से विवाह करोगी? तो ये भारत का संस्कार नहीं। क्या गारंटी कौन लेगा कि तुम्हें दूसरा पुरुष सुख देगा? एक पुरुष सुख ना दे सका पति तुम्हारा, तो तुम कल इसे छोड़कर दूसरे पुरुष के संग जाओगी, तो बताओ क्या भरोसा कि तुम्हें वहां से सुख मिलेगा? कौन लेगा इस बात की गारंटी? इसलिए हमारे भारत में रिश्तों को निभाने की बात है, इसलिए जो हिंदी है वह रिश्ता तोड़ने की बात नहीं करती। उर्दू में एक शब्द है, एक वाक्य है जिसे तलाक कहते हैं। उर्दू में क्या कहते हैं रिश्ता तोड़ने को? तलाक। इंग्लिश में डिवोर्स कहते हैं। डिवोर्स दे दिया मतलब रिश्ता खत्म, तलाक दे दिया मतलब रिश्ता खत्म। हिंदी में एक भी ऐसा शब्द बताओ जिस शब्द को कहकर रिश्ता तोड़ दिया जाए। कहो हिंदी में कौन सा शब्द है? तलाक उर्दू का शब्द है, उर्दू का वाक्य है। डिवोर्स इंग्लिश है, हिंदी में बताओ क्या है? हमारी जो मातृभाषा हमें पढ़ाई जाती है ना मेरी माँ मेरी बहनों, वो मातृभाषा भी हमें रिश्ता तोड़ने की अनुमति नहीं देती। वो जोड़ना तो सिखाती है, तोड़ना नहीं सिखाती। हम भारत के लोग हैं, हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, हम भारतवासी हैं। अमेरिका जापान के लोग तलाक लेते और देते होंगे, उन्हें शोभा देता होगा। मुसलमान देशों में तलाक लेते और देते होंगे, उन्हें शोभा देता होगा। पर हमारे यहाँ तो पति और पत्नी का संबंध 7 जन्मों का माना जाता है, 7 जन्म का माना जाता है। इसलिए हमारी संस्कृति, हमारा देश, हमारे शास्त्र, हमारे संस्कार ये आज्ञा नहीं देते कि तुम अपने पति को छोड़कर चली जाओ। पति कैसा भी हो, शादी करने के पहले निर्णय लेना चाहिए। इसलिए लड़की के पिता को अच्छे से देख लेना चाहिए। लड़के को ठोक बजा के देख लो, बहरा तो नहीं है, काना तो नहीं है, अकर्मण्य तो नहीं है, भिखमंगा तो नहीं है, दहेज तो नहीं मांग रहा, सब पहले ठोक बजा के देख लो। मेडिकल टेस्ट भी करा लेना भैया, मजाक नहीं कर रहे हैं, सही। एक लड़की मेरे परिचित की है, उसका विवाह हो गया। विवाह होने के बाद पता चला कि लड़का नपुंसक है, बिल्कुल रियल, अभी भी वो लड़की है। उसके बाप ने विवाह कराया। इसलिए आज तो हम ये कहेंगे अपने लड़का लड़कियों का विवाह के पहले मेडिकल टेस्ट जरूर करा लिया करो। आपको मजाक लग रही है, हम रियल बोल रहे हैं। हम तो आपका सब तरफ से भला ही करेंगे। क्या बुराई है मेडिकल टेस्ट कराने में? लड़की दे रहे हैं, जीवन भर की कमाई होती है बेटी, बाप का दिल होती है बेटी, दे रहे हैं, ठोक बजा के देखेंगे साहब। लड़की लड़के को अच्छे से नहीं देखते आजकल माँ बाप, इसलिए बाद में रोना पड़ता है। इसलिए अच्छे से देखा करो। लड़का शराब तो नहीं पीता, शराबी को लड़की ना दे देना, नहीं जिंदगी भर रोएगी तुम्हारी लड़की। गंजेड़ी को लड़की ना दे देना, जिंदगी भर रोएगी तुम्हारी लड़की। अकर्मण्य को ना दे देना अपनी लड़की। अकर्मण्य बैठा है, कोई काम नहीं करता, टीवी देखता दिन भर, क्रिकेट, ऐसे से बिल्कुल ना करना, ये किसी काम का नहीं, निकम्मा है। ऐसे को लड़की ना देना। लड़की देने के पहले ठोक बजा के, अरे 50 रुपए का घड़ा खरीदते हो, ठोकते हो कि नहीं? टूटा तो नहीं है, फूटा तो नहीं है, कच्चा तो नहीं है, हाँ या ना? 100 रुपए का घड़ा खरीदते हो मैया, ठोकते हो कि नहीं?
100 रुपए की चीज को ठोक बजा के ले रहे हो, दे रहे हो, तो लड़की दे रहे हो साहब, ठोक बजा के तो देखना पड़ेगा। इसलिए लड़कों को खूब चेक किया करो। हम तो कहते हैं गुप्तचर लगाओ, पहले 2-4-10 हजार लगे तो लगे, गुप्तचर लगाओ। कहां जाता है, कहां आता है, कैसी दोस्ती है, कैसी। पहले के जमाने में ऐसा होता था। पहले नाऊ और पंडित जाके लड़के को देखते थे। नाऊ जानते हो, सेविंग करने वाले भाई साहब को नाई कहते हैं। नाई और पंडित ये दोनों जाते थे और लड़की और लड़का, लड़के और लड़की को देखते थे 15 दिन आम पब्लिक बन करके। कहाँ जाता है, कहाँ से आता है, किससे बैठता है, किससे मिलता है, किससे दोस्ती है, किससे यारी है, कैसी बातें करता है, कैसा स्वभाव है। लड़की का बाप गया तो लड़का तो बिल्कुल अच्छा बना बैठ जाएगा। हम तो सब जानते, सीधा साधा। एक दिन में थोड़ी लड़का देखा जाता जो तुम देख के कर लेती हो शादी। और घरों में जाके लड़के नहीं देखे जाते, जरा बाजार में जाके देखो तो ये लड़का कैसा है। लड़के बाजार में दिखते हैं, जब वहां सिगरेट एक हाथ में होती है, शराब चाय का प्याला दूसरे हाथ में होता है, तब पता चलता है ये कैसा लड़का है। आजकल के माँ बाप को ज्ञान ही नहीं है, लड़की की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। कितने बाप ऐसे हैं जिन बापों की गलती की सजा लड़की भोग रही है। गलत आदमी से विवाह कर दिया, मना कर रही थी हमें नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, माना नहीं, जिद पे आ गया। बाप हूं मैं, जो कहूंगा करे, करना पड़ेगा। तो तुम बाप हो तो जान ले लो अपनी बेटी की। अरे एक बार बेटी की भी तो मर्जी जान लो, क्या उसके मन में है। उसको भी तो अपना पक्ष रखने का अधिकार है या नहीं। इसलिए हमारे भारत में स्वयंवर होता था। क्या होता था? 50 लड़के बिठा ले जाते थे और वो 50 लड़के भी उच्च क्वालिटी के होते थे। नाम अच्छा हो, गोत्र अच्छा हो, खानदान अच्छा हो, धन वैभव अच्छा हो, और फिर लड़की को माला दिया जाता था, पसंद कर। वहां पर लोग बताया करते थे ये फलाने हैं, फलाने जगह के राजा हैं, इनके पास इतनी दौलत है, इतना कुछ है। हाँ, लड़की आगे बढ़ गई, इनके पास इतना है, ये फलानी जगह के राजा हैं, लड़की आगे बढ़ गई। बंदी जन बता रहे हैं ये इनका नाम फलाना है, ये इतने बड़े योद्धा हैं, 10 राजाओं को पराजित किया है, इतना बड़ा बल है। अच्छा रानी, लड़की फिर आगे बढ़ गई, जो पसंद आएगा उसके ऊपर माला डालेगी। और आजकल का बाप इतना एटीट्यूड कि अपनी लड़की से नहीं पूछता कि बेटी ये लड़का तुम्हारे लिए पसंद किया है, पसंद है। लड़की की राय, माता सीता का जब विवाह हुआ तो शर्त रखी गई थी ना, जो धनुष को तोड़ेगा वह सीता माता का पति होगा। धनुष यज्ञ था कि नहीं, चुनने का अधिकार था कि नहीं। माता द्रौपदी का बात बताऊं आपको, महाभारत की घटना है। द्रौपदी के पिता ने शर्त रखी थी, मछली ऊपर घूम रही है, धनुष बाण नीचे रखे हैं, नीचे देखकर ऊपर मछली की आंख पर साधना है निशाना, जो साधेगा वह द्रौपदी का पति बनेगा। दानवीर कर्ण ने उठकर धनुष पर डोरी चढ़ा दी और कर्ण भी निशाना साधने के लिए बढ़े, तब द्रौपदी ने रोक दिया, खबरदार कर्ण, तुम यदि मछली की आंख पर निशाना लगा भी दोगे तो मैं तुमसे विवाह नहीं करूंगी। महाभारत में लिखा है, पढ़ लेना। द्रौपदी को विवाह करने की स्वतंत्रता थी, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है मेरी बहनों कि तुम किसी लड़के को लेके भाग जाओ। ये इसका अर्थ बिल्कुल नहीं है। मनमानी ये नहीं होगी कि तुम किसी भी लड़के से प्यार मोहब्बत के नाम पे भागती फिरो ना, ये परमिशन नहीं है। विवाह करने के पहले खानदान भी देखा जाता है, कुटुंब देखा जाता है, अच्छे कुल का लड़का होना चाहिए। अरे भाई, किसान बीज बोता है तो अच्छी क्वालिटी का बीज बोता है, जितना अच्छा बीज होगा उतनी अच्छी फसल होगी। हाँ, जितना बढ़िया खानदान होगा उतनी बढ़िया तुम्हारी संतान होगी आगे चल के। यदि तुम्हारा खानदान कुल बिगड़ गया, आने वाली संतान बिगड़ जाएगी। हाँ या ना? इसलिए देख सुन के तब द्रौपदी ने कर्ण को कह दिया, हम तुमसे विवाह नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हम क्षत्राणी हैं और क्षत्राणियों का विवाह क्षत्रिय से होता है, और तुम भले बलवान हो पर शूद्र हो। द्रौपदी ने कहा था। इसका अर्थ यह हुआ
कि ब्राह्मणों को ब्राह्मण बेटी से विवाह करना चाहिए, लड़का ब्राह्मण हो लड़की ब्राह्मण हो। क्षत्रियों का विवाह क्षत्रियों से होना चाहिए, लड़का क्षत्रिय लड़की क्षत्रिय। वैश्यों का विवाह वैश्यों से होना चाहिए, लड़का वैश्य लड़की वैश्य। शूद्रों का विवाह शूद्रों से होना चाहिए, लड़की शूद्र लड़का शूद्र। हम मर्यादाओं में रहें। यदि हम यहाँ का वहां कर लेंगे तो तुम्हारी नस्ल बिगड़ जाएगी। जो माँ अलग जात की, जो बाप अलग जात का, उसकी जो संतान होती है वह वर्ण संकरी कहलाती है। ये हम नहीं कह रहे हैं, शास्त्रों के वचन है ना मैया। इसलिए ये सब चीजें हमारे यहाँ विचार किया जाता है। लड़की के विवाह के लिए लड़के का नाम, गोत्र, खानदान, कुंडली निकाली जाती है, इसलिए ताकि लड़की के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार ना हो, अच्छा सब कुछ रहे। लड़की के माँ बाप चिंता करते हैं। बाद में फिर कोई भले किस्मत में अब दुख है तो तुम कितना भी देख सुन लो साहब, वो तो मिलता है, लेकिन फिर भी जानकर तो कोई मक्खी